गंगा में इस मेडलों को बहाने के बाद हम दिल्ली आकर इंडिया गेट पर अमर अनशन के लिए बैठ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। देश की राष्ट्रपति खामोश हैं, देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन जिन पहलवानों को बेटियां बताया तब प्रधानमंत्री खामोश हैं, मीडिया खामोश है और वो सांसद संसद भवन में नजर आता है और मुस्कुराता और फख्तियां कसता नजर आता है। मीडिया चैनल पे नजर आता है और मीडिया भी पहलवानों को लेकर खामोश है। अब सवाल यह है कि ये पहलवान अपने इन मेडलों का क्या करें। जिस दिल्ली पुलिस से इंसाफ की उम्मीद थी वो पुलिस कार्रवाई करती है उल्टी पहलवानों पर, उल्टा न्याय मांगने वालों पर। किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और किस तरह से प्रोटेस्ट को शांत कराया गया, पहलवानों पे मुकदमे दर्ज हुए, वहां जो उनके टेंट थे उनको उखेड़ दिया गया। तो आज विनीत फोगाट ने 3 पेज का एक लेटर लिखा है जिसमें एक एक लफ्ज मोती की तरह पिरोया हुआ है। मैं वो 3 पेज आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं जिसमें पहलवानों ने अपना दर्द बयान किया है और आगे की रणनीति क्या है पहलवानों ने इसमें खुलकर बताई है। विनीत फोगाट लिखती हैं कि 28 मई को जो हुआ वो सब आपने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया गया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर दिया और उसे हमसे छीन लिया। और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फख्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली घटनाओं को कबूल करके उनको ठाकों में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि हमारे साथ जो कुछ हुआ वो टीवी चैनल पर हंसी मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि पोस्को एक्ट को बदलने की बात भी सब वो सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमें वो पल याद है जब हम ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियन में मेडल लेकर आए थे। अब हमें लग रहा है कि हम क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ इतना घटिया बर्ताव करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। कल पूरे दिन कई हमारी महिला पहलवानों को खेतों में छुपकर गुजारना पड़ा। वो खेतों में छुपती फिर रही थी, पुलिस उन्हें तलाश रही थी, लेकिन वो महिलाओं को धरना खत्म कराने, उन्हें तोड़ने, उन्हें डराने में लगा हुआ है। अब लगता है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई महत्व नहीं है। इन्हें लौटाने की सोचने भर से ही हमें मौत लग रही है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना है। अब ये सवाल आया कि मेडल किसे लौटाएं। हमारी राष्ट्रपति तो खुद एक महिला हैं, मन ने कहा, क्योंकि वह सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी हुई थी और सब देखती रहीं, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। हमारे प्रधानमंत्री जो कभी हमें अपनी बेटियां बताते थे उन्हें भी लौटाने के लिए मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन के उद्घाटन में उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेद चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कि कह रही हो कि मैं तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? लेकिन ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनकर सिर्फ अपना प्रचार नहीं चाहिए। ये सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण तंत्र के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेते हैं। हम इन मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया है। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडलों को रखने की सही जगह गंगा माँ है और गंगा माँ ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़न के साथ खड़े हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हम इंडिया गेट पर अमर अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त
हमारी भावना भी उन सैनिकों के जैसे ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वे अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं या उन बेटियों के उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ खड़े हैं। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। यानी कि एक तरह से मोदी जी को नोटिस और अल्टीमेटम दे दिया है कि आप 6 बजे तक मान जाइए और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो ये सारे मेडल मां गंगा में बहा दिए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से पूरे देश के लिए बेइंतहा शर्मनाक होगा। आगे लास्ट में विनीत पोगाड़ लिखती हैं, इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। दोस्तों, बेटियों ने सरकार को भी चैलेंज किया है और आखिरी मौका दिया है। इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त 4:30 बज रहे हैं, यानी कि 1.5 घंटा बाकी है। अगर सरकार मान जाती है तो शायद ये मेडल गंगा में ना बहाए जाए, क्योंकि गंगा में बहाने के बाद कोई चीज वापस नहीं आती है। ये मेडल देश का गौरव है, एक एक मेडल देश की शान है, तिरंगे की शान है। बहुत मेहनत करके एक मेडल देश में आता है, बहुत कम वक्त है। उसके बाद बेटियों ने सरकार को कहा है कि हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। गंगा में इस मेडलों को बहाने के बाद हम दिल्ली आकर इंडिया गेट पर अमर अनशन के लिए बैठ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि इन्फॉर्मेशन हर किसी के मोबाइल तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।